स्वागतं छात्राः। रुचिरा प्रथमभागे कक्षा षष्ठ्यां पञ्चमपाठस्य नाम वृक्षाः। प्रिय छात्राः, नमस्ते। मैं हूं आपकी संस्कृत आचार्य डॉक्टर नम्रता। नमस्ते संस्कृत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़िए। प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आरंभम कुर्मः। In this chapter we are going to learn a beautiful song about trees. Vrikshaha is one tree. Vrikshau, two trees. So vrikshaha is a bahuvachanam of vriksha. First, let us learn how to sing this song. I will be singing each and every stanza twice. I want all of you to sing along with me. So let's get started. Vane vane nivasanto vrikshaha vanam vanam rachayanti vrikshaha. Vane vane nivasanto vrikshaha vanam vanam rachayanti vrikshaha. Shakhadolasina vihagaha. Shakhadolasina vihagaha. तहि किम अपि कूजन्ति वृक्षाः। तहि किम अपि कूजन्ति वृक्षाः। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं। साधुजना इव सर्वे वृक्षाः। साधुजना इव सर्वे वृक्षाः। स्पृशन्ति पादैः पातालं। स्पृशन्ति पादैः पातालं। नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः। नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। अब हम इसके मीनिंग्स देखते हैं। फर्स्ट इज वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि हमें कर्ता और क्रियापद की जोड़ी पता चले। यहाँ पे वृक्षाः बहुवचन में है तो उसकी क्रियापद रचयन्ति भी बहुवचन में है। ति तः अन्ति, उसके अनुसार वृक्षाः रचयन्ति, वृक्ष रचना करते हैं। वृक्ष किसकी रचना करते हैं? वृक्षाः वनम वनम रचयन्ति। वनम वनम दो बार बोलने का अर्थ है प्रत्येक वन। ईच एंड एवरी फॉरेस्ट इज नॉट ग्रोन बाय समवन, इट्स ग्रोन बाय, इट्स मेड बाय द ट्रीज देमसेल्फ, राइट? तो वृक्षाः वनम वनम रचयन्ति, वृक्ष प्रत्येक जंगल की रचना करते हैं। कैसे करते हैं? वने वने निवसन्तः, ईच एंड एवरी जंगल में निवसन्तः रहते हुए, वो रह भी रहे हैं अपने जंगल में और दूसरे दूसरे जंगल बना भी रहे हैं। वो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि गॉड हैज़ गिवन दिस नेचर अ पावर टू ग्रो बाय देमसेल्फ, नो नीड फॉर नर्चरिंग by any human being। उसको सनलाइट भगवान देते हैं, पानी भी पर्याप्त मिल जाता है और वो बीज को जो भी कंडीशंस चाहिए फॉरेस्ट बनने के लिए वो उसको मिलती रहती है। तो इसीलिए जंगल को कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। तो जंगल में ही रहते रहते सभी वृक्ष जंगल को बनाते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। बहुत ही सुंदर ये पंक्ति है। शाखाडोलासीना विहगा तै किम अपि कूजन्ति वृक्षाः। वृक्षाः कूजन्ति, ये कर्ता और क्रिया है। तो क्या वृक्ष कूजन कर सकते हैं, बोल सकते हैं? हमने तो नहीं सुना कभी, आपने सुना है क्या? तो ये एक मेटाफर है। कैसे?
तो वृक्षाः कूजन्ति की जगह पे हम कह रहे हैं वृक्षाः तैः किमपि कूजन्ति, वृक्ष उन सबके द्वारा कुछ कुछ कूजन करते हैं, बोल रहे हैं। तैः कैः, किनके द्वारा, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा इस शब्द में विहगाः। पहले तो विहगा का अर्थ समझ लेते हैं। एक वचन में विहगः, विहगः, विहगौ, दो पक्षी, विहगाः, बहुत सारे पक्षी। अब विहग शब्द को स्प्लिट करें तो विह का मीनिंग होता है स्काई, आकाश, और ग यानी गच्छति, आकाश में उसे जाना होता है। पक्षी पिंजरों के लिए नहीं बना है, इसीलिए पक्षी को कहते हैं विहग। तो विहगाः पक्षी है। एते विहगाः कीदृशाः, ये पक्षी कैसे है, तो ये वर्ड उसके लिए विशेषण है। शाखा, डोला, सीनाः, विसर्ग का लोप है, बट आसीनाः यानी बैठे हुए। ये पक्षी बैठे हुए हैं, कहाँ पर, शाखा पर। शाखा पर या डोला पर, डोला यानी कि झूला, स्विंग, एंड शाखा इज द ब्रांच। तो बैठे तो है वो ब्रांचेस पर वो ब्रांचेस हिल रही है, इसीलिए उनके लिए ये शाखा एवं डोला। ब्रांच जो शाखा है उस रूप में जो झूला है उस पे बैठे हुए जो पक्षी है वो एक्चुअली कूजन कर रहे हैं। बट दूर से हम जब आते हैं और वो पूरे ट्री को देखते हैं तो सबकी जो कूजन की कलकल आवाज़ है वो इतनी मीठी होती है तो ऐसा लगता है कि देखो वो ट्री कूजन कर रहा है, लेकिन किनके द्वारा, पक्षियों के द्वारा। ओके, तो ये शाखा, डोला, सीनाः, विहगाः, इनके द्वारा वृक्षाः किमपि कूजन्ति, कुछ तो कूजन कर रहे हैं। अब वापस करता है वृक्षाः, सर्वे वृक्षाः पिबन्ति, सभी वृक्ष पी रहे हैं। क्या पी रहे हैं, क्या हम उन्हें कुछ चाय, कॉफ़ी, बोनवीटा कुछ सर्व करने जा रहे हैं, नहीं। वो क्या पी रहे हैं, जलम और पवनम। और हम जैसे श्वास हम कंटिन्यूसली लेते हैं, सततम, संततम, कंटिन्यूसली, वैसे ही वृक्षाः संततम पिबन्ति, वृक्ष हमेशा कंटिन्यूसली पी रहे हैं। क्या, पवनम, जलम, एक हवा का आस्वादन हो रहा है और एक पानी का आस्वादन हो रहा है। कहाँ से, अपने मूल से, रूट से। सो उनके रूट से वो पानी पी रहे हैं और स्ट्रॉ के जैसे सभी ब्रांचेस, पत्ते, फ्रूट्स, फ्लावर सबको दे रहे हैं। इसलिए वृक्ष का एक नाम है पादपः, जहाँ पे पाद का मीनिंग पैर और प यानी पिबती। ये जो रूट्स है उसके नीचे वो उसके पैर है, क्योंकि वो खड़ा है उस पैर से। तो पादैः पिबन्ति इति पादपाः, पैरों के द्वारा पी रहे हैं, मूलों के द्वारा पी रहे हैं क्या, जलम। और ये वृक्ष कैसे है, साधु जना इव, इव यानी जैसे। साधु जना इज नॉट सन्यासी बाबा, साधु मीन्स सज्जन, अ गुड पर्सन। तो जैसे गुड पर्सन होते हैं वो परोपकार करते हैं, उसी प्रकार से वृक्ष भी खुद के लिए ना फल उगाते हैं ना सुगंधित कुसुम उगाते हैं, सब कुछ उनका दूसरों के लिए है। उनकी छाया भी दूसरों के लिए है, उनकी शाखाएं पक्षियों के लिए है, सब कुछ दूसरों के लिए। इसीलिए दे हैव बीन कंपेयर्ड टू गुड पीपल, के सज्जन के जैसे ये वृक्ष है। स्पृशन्ति पादै पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षः। दो क्रियापद है यहाँ पे, स्पृशन्ति और वहन्ति, क्योंकि बहुवचन में हम वृक्षाः की बात कर रहे हैं। अब जैसे मैंने अभी अभी बताया कि वृक्ष का जो ये पोर्शन है जिसे हम थल कहते हैं, तो ये जो मूल है वो इसके पैर है, और एक नहीं बहुत सारे हैं।
तो तृतीया बहुवचन में पादैहि यानी सभी पैरों के द्वारा, सभी पैरों के द्वारा पातालम स्पृशन्ति, जो पेड़ है वो पाताल को स्पर्श करते हैं। वी नेवर नो कि ग्राउंड से, ग्राउंड लेवल से कितने डीप तक रूट्स जाते हैं और जा सकते हैं। देयर आर सो मेनी वेराइटी ऑफ ट्रीज। तो ऐसा कवि कल्पना कर रहे हैं कि एकदम नीचे पाताल लोक तक टच करते हैं ये वृक्ष। तो हम जहाँ पे है वो है मृत्यु लोक यानी भूमि। अब भूमि के बहुत नीचे जाएंगे तो पाताल लोक, और बहुत ऊपर जाएंगे तो स्वर्ग लोक। तो यहाँ पे कंपैरिजन में ऐसा है कि ये भूमि लोक पे वृक्ष है, अपने मूल से, पैरों से पाताल लोक को स्पर्श कर रहे हैं, और नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः, शिरस्सु यानी अपने बहुत सारे सिर के द्वारा। सो दिस इज अ पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच, जहाँ पे हम उसमें रूपक अलंकार के द्वारा आरोपित कर रहे हैं कि इट इज लाइक अ ह्यूमन बीइंग, द ट्री इज स्टैंडिंग लाइक अ ह्यूमन बीइंग, कि ये मेरे पैर है, ये मेरा सिर है, तो सिर हमेशा ऊपर होता है, तो शाखा और जो ऊपर की लीव्स है उसे हम सिर कह रहे हैं। एंड इट इज टचिंग नभः, स्काई, आसमान को छू रहा है ये ट्री। क्योंकि अगर हम खड़े हैं तो हम इतने से है, तो हमारे अनुसार तो वो बहुत ऊपर तक स्काई को टच कर रहे हैं, वैसा प्रतीत होता है। आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द है। अगर हमने पर्सोनिफिकेशन वो अलंकार दे ही दिया है, तो हम ह्यूमन बीइंग्स के जो भी क्वालिटीज़ है, हमारा जैसा स्वभाव आचरण है, वो वृक्ष पे इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा होगा। तो जैसे हमें तैयार होने के लिए दर्पण की ज़रूरत होती है, आईने की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार वृक्ष भी जो खड़े हैं तो वो खुद को कैसे देखते होंगे। तो जहाँ जहाँ पे रिवर, ओशन, पॉन्ड, सरोवर, ये सारी चीज़ें हैं, एनी टाइप ऑफ वाटर सोर्स, वहाँ पे जो उसका रिफ्लेक्शन आता होगा, तो यहाँ पे कवि सोच रहे हैं कि क्या ये भी पानी रूपी दर्पण से खुद को देख रहे होंगे। पयो दर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। वृक्षाः पश्यन्ति, यहाँ पे क्रियापद है देखना, पश्यन्ति। वृक्षाः किं पश्यन्ति, क्या देख रहे हैं। स्व प्रतिबिंबम, बिंब यानी प्रकाश, प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्शन, परछाया। तो वो खुद के रिफ्लेक्शन को देख रहे हैं। कहाँ, कुत्र, पयो दर्पणे। यहाँ पे आप एक स्लैश कर सकते हैं टू ब्रेक द वर्ड। पयो इज झलम, पानी, दर्पण यानी मिरर, दर्पणे यानी मिरर में, आईने में, पानी रूपी आईने में खुद का प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं। कौतुकेन, बहुत कुतूहलता से। जैसे बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको आपने फर्स्ट टाइम आईना बताया, तो वो भी देखेंगे, अच्छा मैं ऐसा दिखता हूँ, ये भी पूछेंगे। तो वैसे वृक्ष भी देख रहे, अच्छा मैं इस तरह से इन शाखा और फल के साथ ऐसा दिखता हूँ, तो वो भी खुद का रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब बहुत अच्छे से, कुतूहलता से इन पयोरूपी दर्पण में देख रहे हैं। वैसे पहले जब दर्पण नहीं थे तो लोग अपना प्रतिबिंब देखकर ही शांत पानी में, इस तरह से नहीं, शांत पानी में खुद का मुख देखकर पता लगाते थे कि वो कैसे दिख रहे हैं। प्रसार्य स्व छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षः। सत्कार करना यानी किसी को मान देना, सम्मान देना। आपने अतिथि सत्कार शब्द तो सुना होगा कि जब भी घर पे मेहमान आते हैं तो हम उनका सत्कार करते हैं, उनकी आगता स्वागता करते हैं। तो उसी प्रकार से वृक्ष है वो किम कुर्वन्ति, वृक्षाः सत्कारम कुर्वन्ति। ये यहाँ पे क्रियापद है, करना। क्या करते हैं, सत्कार करते हैं। किस तरह से, प्रसार्य, फैला करके। उनके पास क्या है जो वो फैलाएंगे और अतिथि सत्कार करेंगे।
स्व, यहाँ पे एक स्लैश करना टू ब्रेक द लॉन्ग वर्ड, स्व यानी अपना। छाया यानी कि शेडो, खुद की जो शेड होती है वो छाया में। संस्तरणम, रखकर, खुद की छाया को रखकर सबको शेड प्रोवाइड करके सबके लिए वो भला सोच रहे हैं। कभी ऐसा सोचा है कि ये तो मुझे पत्थर मारते हैं ये लोग, तो मैं इनको अपनी शेड नहीं दूंगा? नहीं, वो अपनी भुजाएं, अपने जितने भी शाखा रूपी हाथ है वो फैला करके छाया प्रोवाइड करते हैं। तो ये था हमारा 6 स्टैंजा वाला वृक्षाहा नाम का सुंदर गीत, जिसको हमने गाया, मीनिंग एंजॉय किया, कर्ता और क्रियापद के कॉम्बिनेशंस को देखा। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व द एक्सरसाइज। धन्यवादः, पुनर्मिलामः। Do some paropkar today. Share this video to those who are still confused in Sanskrit. Join our support system group exclusively for students of class 5 to 7, 8 to 10 and 11-12 onwards. Keep learning and have fun with Sanskritam. If you found this video helpful, contributions are open and welcome to the UPI number given in the description box. You can also contact WhatsApp number 8511 499 555. It's completely optional and your contributions will help us to create more free videos for all of you. धन्यवादः।